संधारित्रों का संयोजन। इसमें दो नाम आता है, एक आता है श्रेणीकृत यानी सीरीज कॉम्बिनेशन। जिसे मान लेते हैं कि दो कैपेसिटर्स हैं इस तरह से। इसका कैपेसिटेंस मान लेते हैं, इसकी धारिता C1 है और जो दूसरे का है वो C2 है, और दोनों एक बैटरी से कनेक्टेड है इस तरह से। ये प्लस माइनस और ये V जो हो गया दोनों बैटरी के लिए विभवांतर हो गया। अब देखिए, जब आप इस बैटरी को ऑन करेंगे तो जो चार्ज है ये दोनों कैपेसिटर चार्ज होना स्टार्ट हो जाएंगे, क्योंकि ये धनात्मक है तो यहाँ पर ये आ जाएगा प्लस Q। अब क्योंकि हमें पता है कि किसी भी धारिता के लिए, किसी भी कैपेसिटर के लिए जो कुल चार्ज होता है, कुल आवेश कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर प्लस Q है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, माइनस Q। ठीक उसी तरह से यहाँ पर माइनस Q जैसे अगर ये माइनस Q हो गया तो कितना हो जाएगा, प्लस Q, क्योंकि कुल आवेश कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए। मान लेते हैं कि जो हमारा यहाँ पर टोटल विभवांतर है, इस विभवांतर का कुछ पार्ट यहाँ पर गया तो उसको लिखा गया V1, और इस विभवांतर का कुछ पार्ट यहाँ पर उसको लिखा गया V2। समझने के लिए समझ सकते हैं कि अगर आपने यहाँ पे 10 वोल्ट का सप्लाई दिया है तो 10 वोल्ट में से 4 वोल्ट अगर यहाँ पर गया तो यहाँ कितना गया रहेगा, 6 वोल्ट, ताकि 4 और 6 कितना हो जाए, 10 वोल्ट। तब ऐसा बोल सकते हैं कि जो V रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, V1 प्लस V2। यहाँ पर आपको एक बात का ध्यान रखना है कि जब कभी भी श्रेणी क्रम होता है, चाहे 2 कैपेसिटर हो, चाहे 4 कैपेसिटर, चाहे 10 कैपेसिटर हो, जब भी श्रेणी क्रम होता है तो हर कैपेसिटर के लिए जो आवेश का मान होता है वो समान होता है। तो किसी भी एक प्लेट हो, जैसे यहाँ पर आवेश कितना है Q, यहाँ कितना है Q, यहाँ कितना रहेगा Q। तो जितने भी कैपेसिटर होंगे अगर सभी श्रेणी क्रम में हैं, सीरीज़ में है, तो सबके लिए आवेश का मान सेम रहेगा। तो इसमें चार्ज जो होता है वो सेम होता है। अब देखिए, हमें पता है कि जो C होता है वो होता है Q डिवाइड बाई V। तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को इसी के हिसाब से लिख देंगे। तो यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि जो V हो जाएगा वो V क्या हो जाएगा, Q डिवाइड बाई C। तो इसको अगर आप लोग लिखते हैं यहाँ पर तो V लिखा जाएगा Q डिवाइड बाई C, क्योंकि ये श्रेणी क्रम है, मतलब सीरीज़ है, तो लिखा गया CS। ठीक है, तो ये जो संयोजन है वो श्रेणी क्रम के लिए है, तो श्रेणी क्रम संयोजन के लिखा गया बराबर V1 है। तो यहाँ पर देखिए आवेश V1 हो गया, आवेश Q हो गया, विभवांतर V1 हो गया और ये कैपेसिटेंस C1 हो गया। तो जो V1 है वो लिखा जाएगा Q डिवाइड बाई C1 इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्योंकि आवेश समान है तो आवेश समान रहेगा, प्लस जो V2 है वहाँ क्या लिखा जाएगा, Q डिवाइड बाई C2 है तो Q डिवाइड बाई C2। जैसे आप देख सकते हैं Q सब में है तो कैंसिल हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2। मान के देखिए कि अगर यहाँ पर नंबर ऑफ़ कैपेसिटर ढेर सारे रहेंगे तो आप इसको लिख सकते हैं 1/CS बराबर 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3। इस तरह से आप यहाँ पर 1/CN अगर मान लेते हैं n नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स हैं तो उसके हिसाब से आप इसको यहाँ तक लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/CS इज इक्वल टू, इसको हम लोग लिख सकते हैं समेसन, सम मतलब सम ऑफ, सबको हम लोग जोड़ रहे हैं, लिखा गया समेसन CI कहाँ से शुरू हो रहा है, पहला वैल्यू कितना है 1 है तो 1 से शुरू हो रहा है, कहाँ तक जा रहा है n तक, तो n। तो ये हो गया। ऐसा मान के चलते हैं कि हर एक धारिता का जो मान है वो समान है। मतलब अगर हमने ये माना कि C1 बराबर C2 बराबर Cn बराबर C, अगर सबका मान स्वयं समान है मान लेते हैं तो लिखा जाएगा 1/CS। यहाँ जो S आया है वो श्रेणी क्रम सीरीज़ है उसके हिसाब से आया हुआ है। तो ये हो जाएगा 1/C1 मतलब C प्लस 1/C2 मतलब C, इस तरह से 1/C। अब देखिए आप यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/C 1/C 2/C 3/C 4/C, तो n/C, क्योंकि n बार लिया है इसलिए n/C। इसको उल्टा कर देते हैं तो CS क्या हो जाएगा, C/n। तो श्रेणी क्रम के लिए ये हो गया। आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है कि जब आप यहाँ पर विभवांतर V लगाएंगे तो जितने भी नंबर ऑफ़ कैपेसिटर्स होंगे उसके हिसाब से टूट जाएगा। अगर C1 और C2 का मान समान रहा तो जो V होगा यहाँ पे जाएगा V/2, यहाँ पे कितना जाएगा V/2। अगर मान समान रहा तो C1 और C2 का। ये हो गया श्रेणी क्रम सीरीज़ कॉम्बिनेशन।
जब आप बात करते हैं पैरेलल के लिए, जिसको बोलते हैं पार्श्वक्रम पैरेलल कॉम्बिनेशन, तो यहाँ पर जैसे मान लेते हैं 2 कैपेसिटर्स हो गए, इसका कैपेसिटेंस C1 हो गया, ये दूसरा कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस हो गया C2, और ये एक बैटरी से कनेक्टेड है जिसका विभवांतर V है। पैरेलल के केस में दोनों के अक्रॉस विभवांतर सेम होगा, मतलब यहाँ का विभवांतर भी V होगा, यहाँ का भी V होगा। समझने के हिसाब से आप ऐसा बोल सकते हैं कि मान लीजिए कि यहाँ से आवेश Q जा रहा था, समझने के हिसाब से, तो जो ये आवेश है यहाँ पे टूटा, तो जब टूटा तो इसका कुछ पार्ट यहाँ गया, कुछ पार्ट यहाँ पर गया, तो जो यहाँ पर गया उसको लिखा गया Q1 प्लस Q1 माइनस Q1, और यहाँ लिखा गया प्लस Q2 माइनस Q2। तो अगर जो कुल आवेश है अगर वो Q है तो कुल आवेश 2 पार्ट में टूटा, एक हो गया Q1 और दूसरा क्या हो गया Q2 कुल आवेश। अगर 3 कैपेसिटर होते तो Q1 Q2 Q3 उस तरह से हम लोग लिख सकते थे। अब अपने को पता है कि जो फॉर्मूला होता है वो होता है C बराबर Q/V। तो यहाँ से जो Q है वो कितना हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो इसको जब आप यहाँ रखेंगे तो यहाँ पर रखा जाएगा Q बराबर CV। ध्यान रखिएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन है, तो पैरेलल है इसलिए लिखा गया CP, कैपेसिटेंस इन पैरेलल। विभवांतर सेम है तो विभवांतर सबके लिए सेम रहेगा। Q1 के लिए लिखेंगे C1V प्लस C2V। अब देखिए V दोनों में है, कॉमन होकर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या रह जाएगा CP बराबर C1 प्लस C2। 2 कैपेसिटर्स हैं तो ये आ गया। अगर मान लीजिए कि यहाँ पर n कैपेसिटर्स रहे होते तो आप लिखते CP बराबर C1 प्लस C2 प्लस C3, कहाँ तक जाएगा ये n तक जाएगा। तो इसको अगर आप लिखते हैं समेसन, सम ऑफ ऑल, सबको आप जोड़ रहे हैं तो हो जाएगा CI। I कहाँ से शुरू हो रहा है, 1 से कहाँ तक जा रहा है, n तक। अगर मान लेते हैं सबका मान समान रहा, यानी C1 किसके बराबर रहा, C2 किसके बराबर रहा, किसके बराबर रहा C3 CN, और इन सब का मान लेते हैं C है, तो इस केस में CP क्या हो जाएगा, CP हो जाएगा C प्लस C प्लस C प्लस C चलते जाएगा। तो C प्लस C 2 C 3 C 4 C, तो कहाँ तक जाएगा, CP जाएगा NC। तो ये हो गया पारस्परिक या पैरेलल कॉम्बिनेशन।